नमस्कार। कल्याणी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी DODL से एक अहम अपडेट है। जी। आज 5 अगस्त 2025 है और यूनिवर्सिटी ने अपने 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट MA और MSc प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन्स खोल दिए हैं। हाँ, ये ODL मोड में है, एकेडमिक सेशन 2025-2026 के लिए। बिल्कुल। और ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम्स UGC DEB अप्रूव्ड हैं, बिल्कुल। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस है। अच्छा, और सेमेस्टर बेस्ड CBCS पैटर्न फॉलो करेंगे। तो आज हम इसी एडमिशन नोटिस पर बात करेंगे। हाँ, क्या कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी, प्रोसेस, डेट्स, फीस, सब कुछ। बिल्कुल, चलिए डिटेल्स में जाते हैं। तो सबसे पहले MA प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं? MA में है बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री और एजुकेशन। ओके। और एलिजिबिलिटी, इसके लिए क्या चाहिए? हाँ, MA के लिए एलिजिबिलिटी में थोड़े ऑप्शंस हैं। या तो मतलब सब्जेक्ट में ऑनर्स या स्पेशल ऑनर्स डिग्री हो, ठीक है। या फिर जनरल पास ग्रेजुएट हो जो 10+2+3 वाला सिस्टम है और उस सब्जेक्ट में कम से कम 150 मार्क्स हों। 150 मार्क्स। ओके। एक और ऑप्शन है, अगर कोई 10+2+2 सिस्टम से जनरल ग्रेजुएट है तो फिर उस सब्जेक्ट में 1 ईयर का ब्रिज कोर्स किया होना चाहिए। अच्छा, ये ब्रिज कोर्स वाला पॉइंट भी है। और MA एजुकेशन के लिए शायद एक और रास्ता है। हाँ, एजुकेशन के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट चलेगा अगर उनके पास BEd या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है। ये तो काफी फ्लेक्सिबल है एजुकेशन के लिए। हाँ, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है MA को लेकर। क्या? अगर किसी के पास पहले से कोई MA डिग्री है तो वो किसी दूसरे MA सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। अरे वाह, मतलब ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। हाँ, चाहे वो सब्जेक्ट डिग्री लेवल पर ना पढ़ा हो, लेकिन हाँ, ये एजुकेशन पर लागू नहीं होता। अच्छा, एजुकेशन एक्सक्लूडेड है। हाँ, और कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स जैसे म्यूजिक, ड्रामा, फिल्म स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, MPed, इन पर भी लागू नहीं होता। समझ गए। अच्छा, MA के लिए एडमिशन होगा कहाँ? सिर्फ मेन कैंपस? नहीं, MA के लिए यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस मतलब HQ के साथ साथ नादिया और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में 23 अप्रूव्ड स्टडी सेंटर्स हैं। 23 सेंटर्स। हाँ, और नॉर्थ 24 परगनाज में कंचरापारा कॉलेज में भी हो सकता है। तो काफी ऑप्शंस है लोकेशन के। प्रोसेस कैसा है एडमिशन का? MA का प्रोसेस सीधा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें, उसके बाद पेमेंट विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। ओके। पेमेंट सक्सेसफुल होने पर एडमिशन प्रोविजनल माना जाएगा। प्रोविजनल मतलब फाइनल कंफर्मेशन बाद में? हाँ, प्रोविजनल मतलब यूनिवर्सिटी पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, सब सही होने पर एडमिशन कंफर्म होगा और फिर UGC DEB को रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, MA का प्रोसेस क्लियर है। अब MSc प्रोग्राम्स पर आते हैं। सब्जेक्ट्स क्या हैं? MSc में है जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स। इनटेक कैपेसिटी भी बताई गई है ना? हाँ, दी गई है। जूलॉजी में 237 सीट्स, बॉटनी में 231, ज्योग्राफी में 270 और मैथमेटिक्स में 390। मैथ्स में काफी सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी में जैसी ही है या कुछ अलग है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी हद तक MA जैसी ही है। हॉर्न्स, स्पेशल हॉर्न्स या फिर जनरल पास 10+2+3, जिसमें सब्जेक्ट में 150 मार्क्स हों। लेकिन कुछ तो फर्क होगा। हाँ, यहाँ एक बड़ा लेकिन है। हॉर्न्स या स्पेशल हॉर्न्स कैंडिडेट्स को पहली प्रेफरेंस मिलेगी। अच्छा। जनरल पास कैंडिडेट्स को उनके बाद ही चांस मिलेगा, वो भी अगर सीट्स खाली बचती हैं तो। ओके, तो हॉर्न्स वालों को प्रायोरिटी है MSc में? और एडमिशन लोकेशंस MA की तरह सेंटर्स हैं? नहीं, ये दूसरा बड़ा फर्क है। MSc प्रोग्राम्स में एडमिशन सिर्फ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस यानी हेडक्वार्टर में ही होगा। ओनली HQ फॉर MSc, ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और एडमिशन मेरिट के बेसिस पर होगा, मेरिट बेस्ड तो MA की तरह डायरेक्ट नहीं? नहीं। रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू होगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। तो MSc का प्रोसेस फिर कैसा रहेगा? मेरिट लिस्ट आएगी? हाँ, MSc के लिए पहले मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, फिर एडमिशन लिस्ट आएगी इनटेक कैपेसिटी के हिसाब से। उसके बाद ही DODL पोर्टल पर एडमिशन फी पेमेंट का लिंक अवेलेबल होगा। पेमेंट दिए गए टाइम में करना होगा। और फिर वही वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस? हाँ, प्रोसेस वही है। प्रोविजनल एडमिशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर कंफर्मेशन और आखिर में UGC DEB को रिपोर्टिंग। गॉट इट। अब सबसे जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट डेट्स। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशंस आज से ही यानी 5 अगस्त 2025 से शुरू हो गए हैं। और लास्ट डेट? लास्ट डेट है 31 अगस्त 2025। पोर्टल है www.admissiondodl.klyuniv.ac.in। ओके, 31 अगस्त तक टाइम है।
और एप्लीकेशन फीस? ₹1,500 for non-general OBC and ₹750 for scheduled caste and scheduled tribe. ये सबसे अच्छी खबर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। नो एप्लीकेशन फीस। अरे वाह, 0 एप्लीकेशन फी, ये तो बहुत बढ़िया है एप्लीकेंट्स के लिए। बिल्कुल। अच्छा, एडमिशन के बाद फीस स्ट्रक्चर क्या है एमए के लिए? फीस सेमेस्टर वाइज देनी है। सभी एमए सब्जेक्ट्स के लिए सेमेस्टर 1 और 2 की मिलाकर 5,250 रुपए है। और सेमेस्टर 3 और 4 की? वो 5,050 रुपए हैं। ठीक है, ये एमए की बात हुई। एमएससी में? एमएससी में जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी के लिए फीस काफी ज्यादा है। कितनी? सेमेस्टर 1 और 2 की मिलाकर 20,250 रुपए और सेमेस्टर 3 और 4 की 20,050 रुपए। ये तो काफी डिफरेंस है एमए से। और एमएससी मैथमेटिक्स, उसकी अलग है। हाँ, एमएससी मैथ्स की फीस एमए के काफी करीब है। सेमेस्टर 1 और 2 के लिए 8,250 रुपए हैं। अच्छा। और सेमेस्टर 3 और 4 के लिए 8,050 रुपए। तो एमएससी मैथ्स की फीस बाकी एमएससी सब्जेक्ट से बहुत कम है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। शायद इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो या यूनिवर्सिटी मैथ्स को प्रमोट करना चाह रही हो ओडीएल में। हो सकता है। अच्छा, लर्नर सपोर्ट की बात करें तो एमए के लिए तो आपने बताया मेन कैंपस के अलावा 23 स्टडी सेंटर्स हैं। हाँ। नादिया, मुर्शिदाबाद और कंचरापारा में। हाँ, और नोटिस में पूरी लिस्ट है कि कौन से सेंटर पर कौन से एमए कोर्स हैं। और एमएससी के लिए तो सिर्फ मेन कैंपस ही है। जी, एमएससी सिर्फ मेन कैंपस। अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई जनरल इंक्वायरी हो तो? उसके लिए यूनिवर्सिटी के डीओडीएल ऑफिस का नंबर है 033-2502-2212। इस पर कॉल कर सकते हैं सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक वर्किंग डेज में। ईमेल और वेबसाइट भी होंगी नोटिस में? हाँ, वो भी नोटिस में दी गई हैं। चलिए, तो ये थी कल्याणी यूनिवर्सिटी के डीओडीएल पीजी एडमिशंस 2025-26 की सारी जरूरी जानकारी। संक्षेप में कहें तो टी टेकअवेज ये हैं कि एमए और एमएससी के लिए एप्लीकेशंस 31 अगस्त तक ओपन है। ऑनलाइन अप्लाई करना है www.admission.odl.keliuniv.ac.in पर। और सबसे बढ़िया बात, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। बिल्कुल। और ये याद रखना है कि एमए और एमएससी की एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंसेस, एडमिशन लोकेशंस और प्रोसेस में फर्क है। एमएससी मेरिट बेस्ड है, एमए डायरेक्ट प्रोविजनल है। फीस में भी काफी अंतर है, खासकर एमएससी सब्जेक्ट्स में। हाँ, वो भी ध्यान में रखना होगा। तो इस सब का मतलब क्या है? देखिए, ये ओडीएल प्रोग्राम्स उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो शायद जॉब कर रहे हैं या रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते। सही कहा, काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और वो एमए वाली बात कि आप बिना ग्रेजुएशन डिग्री के भी कुछ शर्तों के साथ किसी और सब्जेक्ट में एमए कर सकते हैं, ये सोचने लायक है। क्या ये किसी के लिए एक बिल्कुल नया लर्निंग पाथ खोल सकता है? कोई ऐसा इंटरेस्ट जिसे वो परस्यू करना चाहते थे? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। नमस्कार।